केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सड़कों पर कांग्रेस नेता आपका घेराव। बीजेपी कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। घर में छिपी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। जो कल तक साथ साथ थे, अब वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जो कल तक एक दूसरे की एकजुटता की कस्में खाते थे, अब एक दूसरे को जमकर गालियां दे रहे हैं। यानी इंडी गठबंधन के टूटने की शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को दिल्ली में मिली करारी हार के बाद आप और कांग्रेस का तलाक हो चुका है। ये तलाक मारपीट के साथ हुआ है। दोनों दलों के नेता जमकर एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत पर कांग्रेस ने जमकर केजरीवाल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। अब कांग्रेस नेता केजरीवाल को तिहाड़ी सीएम बता रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार नहीं चल सकती। कांग्रेस नेताओं के इन तेवरों से साफ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। दिल्ली को लेकर कांग्रेस एक खास प्लान पर काम कर रही है। यह प्लान केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करने के लिए अगर काम कर गया तो केजरीवाल को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली के लिए कांग्रेस का खास प्लान। आप बीजेपी को चौंकाने वाली रणनीति पर होगा काम। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने दिल्ली में शानदार प्रदर्शन किया और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने बेहद शानदार परफॉर्म किया। पार्टी ने 7 सीटें अपने नाम की हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर आ चुकी है। कांग्रेस ने लोकसभा के लिए गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन के बावजूद विपक्ष को फायदा नहीं हुआ। अब जब आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उसके बाद से कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने दिल्ली के चुनाव नतीजों पर विश्लेषण करने के बाद संगठनात्मक स्तर पर काफी अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ उसका लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। कांग्रेस उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे मामूली अंतर से हार मिली या जहां अल्पसंख्यक, दलितों और पिछड़े वर्गों की आबादी ज्यादा है। इसके चलते पार्टी ने 70 में से 25 विधानसभा सीटें चुनी हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में काफी पहले इन सभी सीटों के लिए पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। ये चुनावों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करने की पार्टी की पारंपरिक रणनीति से अलग है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शहर में पार्टी संगठन की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए कई बैठकें की हैं। इस मामले में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए हर सीट का विधानसभा स्तर पर पार्टी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राष्ट्रीय स्तर पर। कांग्रेस की माने तो अब पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा, बल्कि विधानसभा चुनावों की अपेक्षाकृत स्थानीय हालात को देखते हुए इन सीटों को सुरक्षित करने के लिए कई महीनों पहले ही इन पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने चांदनी चौक विधानसभा, मटिया महल, बली मरान में यहाँ पर 15,000, 47,000 और करीब 29,000 वोट हासिल किए हैं। इन तीनों में ही पार्टी नंबर 1 रही थी, जबकि सदर बाजार सीट पर उसे करीब 10,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। अब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने अभी से 25 सीटों के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। अगर कांग्रेस की यह रणनीति कामयाब रही तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। अब लोग केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये बात लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी साफ हो रही है। इधर दिल्ली में बढ़ता जल संकट भी केजरीवाल सरकार की नींव को हिला चुका है। ऐसे में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर सीवीसी को खत तक लिख डाला है और जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता के इस कदम से आम आदमी पार्टी के नेताओं में हड़कंप मचा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। दिल्ली जल बोर्ड में हुआ करोड़ों का घोटाला, कांग्रेस नेता ने की सीवीसी से जांच की मांग। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी को खत लिखकर दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की गंभीर कमी का मुख्य कारण डीजेबी से पानी का रिसाव बताया जाता है, लेकिन असल में पानी की हेराफेरी के मामले में इसे टैंकर माफिया को दिया जा रहा है। सीवीसी को लिखे अपने खत में दिल्ली कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में मौजूदा मांग और पानी की आपूर्ति के बीच बेमेल के कारण पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।
मौजूदा गर्मी और भीषण गर्मी और लू बढ़ रही है। हालांकि कमी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिल्ली जल बोर्ड से पानी का रिसाव है, जिसे टैंकर माफियाओं के हाथों में भेजा जा रहा है। ये दावा करते हुए हाल के सालों में लीक हुए पानी की मात्रा में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं वो 2019-20 में हैं। जो 42% पानी रिसाव होता था वो 2022-23 में बढ़कर 58.28% हो गया है। 3 सालों में यानी 16.28% की ये जो वृद्धि हुई है वो काफी चिंताजनक है। ये और भी ज्यादा उल्लेखनीय हो जाता है जब डीजीपी द्वारा अपने बजट में आपूर्ति लाइनों के प्रतिस्थापन और स्थापना के लिए किए गए पर्याप्त निवेश पर विचार किया जाता है। मीटरिंग और लीकेज प्रबंधन के लिए करीब 30 करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन के साथ इस प्रवृत्ति का बढ़ना भी हैरान करने वाला हो जाता है। भले ही ट्रांसमिशन और वितरण हानि के कारण 10 से 20% रिसाव तो ठीक है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को करीब 17,575 करोड़ का नुकसान हुआ है इस रिसाव के कारण, जो शक पैदा करता है। उन्होंने कहा कि 3 क्षेत्रों में यहाँ पर सार्वजनिक जो भागीदारी रही है, जो पीपी की परियोजनाएं चालू हैं, वहां रिसाव सिर्फ 26% है। यानी महत्वपूर्ण असमानता ने टैंकर माफियाओं, अधिकारियों और सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा संगठन कदाचार का शक पैदा कर दिया है। यानी यहाँ पर मिली भगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। जल आपूर्ति ये कहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में सक्रिय टैंकर माफिया का मुद्दा उठाती रही है। देवेंद्र यादव ने कहा कि सीवीसी को इस मामले में सीरियसली गंभीर तौर पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यानी देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार पर टैंकर माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। यानी दिल्ली में पानी संकट भी आम आदमी पार्टी सरकार की ही देन है और टैंकर माफियाओं के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। यानी टैंकर माफियाओं के साथ मिलीभगत करके इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड को 17,575 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके पीछे कांग्रेस, आम आदमी नेताओं का यहाँ पर हाथ बताया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार पर इन आरोपों के बाद साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जमकर एक दूसरे के खिलाफ अब और ज्यादा जोर आजमाइश करने वाले हैं। दिल्ली में तेज हुई सियासत, आतिशी को जेल भेजने की तैयारी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के एक्शन से हड़कंप। दिल्ली में जल संकट के बीच कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस बीच आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखकर पानी की पाइपलाइनों की सिक्योरिटी की मांग की है। यानी यहाँ पर टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ सुरक्षा की मांग की गई है। आतिशी ने लिखा कि मैं अगले 15 दिन तक पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की अपील कर रही हूँ, ताकि शरारती तत्वों को इनसे छेड़छाड़ करने से रोका जा सके। इस वक्त कोई भी गड़बड़ी पहले से मौजूदा पानी की किल्लत को और बढ़ा देगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पाइपलाइनों में चोरी और लीकेज के मुद्दे को ठीक करने की बजाय नाटक करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने दिल्ली में 280 ब्लॉक में मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। सिर पर मटके रखे, हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में उन्होंने मटकों को जमीन पर फोड़कर उन्होंने जल संकट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इधर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को खत लिखकर जल संकट के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और इंद्रपुरी में 100 से ज्यादा अवैध कनेक्शन देने को लेकर दिल्ली जल बोर्ड पर सरकारी पानी का दोहन करने का आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि अगर लोगों को अवैध कनेक्शन देकर मनमाना पैसा लिया जा रहा है तो वैध कनेक्शन क्यों नहीं दिए जा सकते। वीरेंद्र सचदेवा वीडियो में कह रहे हैं कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक पानी की चोरी और कालाबाजारी करवाते हैं। इंद्रपुरी के बुद्ध विहार में लोगों से 35-35 हजार रुपए लेकर दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन से पानी के अवैध कनेक्शन जोड़े गए हैं। सीएम, मंत्री, विधायक सब पानी की कालाबाजारी करते हैं। सचदेवा ने जल मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और विधायक दुर्गेश पाठक से पूछा है कि वो बताएं कि इन 100 से ज्यादा कनेक्शन का पैसा जल बोर्ड के किस खाते में गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और गैर कानूनी तरीके से लोगों को पानी दे रहे हैं। सचदेवा ने कहा है कि आपके नेता जल स्थिति को लेकर नाटक क्यों कर रहे हैं। वो टैंकर माफियाओं द्वारा पानी की चोरी और लीकेज को रोके, जो आज दिल्ली में उत्पादित पीने के पानी का 70% तक का हेरफेर कर रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ पर
व्यापक स्तर पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ यमुना नदी बोर्ड ही अतिरिक्त पानी दे सकता है, तो फिर आप केंद्रीय जल मंत्री के पास क्यों जा रही हैं? पानी के मुद्दे पर न सिर्फ कांग्रेस ने आग की घेराबंदी कर रखी है, बल्कि बीजेपी ने भी ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे आम आदमी पार्टी के लिए बचना नामुमकिन है। तो वही सियासत काफी तेज है, लेकिन जल संकट की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। इधर अब आम आदमी पार्टी ही पानी के घोटाले में पूरी तरह से यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।